हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी के अर्निंग क्लासेस रिट मेंस में तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हैं और स्वागत करते हैं उन सभी का जो लगातार अपनी मेहनत अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मगन ना कहो, लेकिन वो अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में करते हुए, थोड़ा सा उसके साथ काम करते हुए कहीं ना कहीं धीरे 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 अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। और उन सभी को जो बिना रुके धीरे 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 अपने मन मस्तिष्क को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी को मेरा सैल्यूट। क्योंकि यही छोटे 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 कदम जो मैंने शुरू में कहा था उस मंजिल तक हमें ले जाएंगे। देखिए, आप सभी समझदार हैं। हम जब जितनी बार आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, जितनी लाइनें जितनी बातें हम आपसे बोलते हैं, आप सभी उन्हें बखूबी जानते हैं। बस होता क्या है कि एक 24 घंटे में से कोई एक टाइमिंग ऐसी आती है जब हम थोड़ी सी देर के लिए क्या बोलते हैं उसको, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस पल में हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक देना होता है। अपने आप को फिर से एकाग्र करना होता है, थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, थोड़ा सा इधर उधर का म्यूज़िक सुनना होता है, थोड़ा बहुत अपने माइंड को शांत करना होता है। बस ज़्यादा और कुछ नहीं। मैंने शुरू में आपसे कहा था, कोई उद्देश्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। उसी एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा टास्क आज आपको देने वाली हूँ। मानना न मानना, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जो चाहे वो आप करें। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका विज़न और आपका सिलेक्शन, सब कुछ आपका है। सिर्फ खुशी मुझे होगी आपके सिलेक्शन होने पर, क्योंकि आपके रिजेक्शन के तो मैं भगवान किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ, लेकिन रिजेक्शन पे तो कोई मुझे बताएगा नहीं, लेकिन सिलेक्शन पे कोई ना कोई मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करेगा कि मैम आई गॉट सेलेक्टेड। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप आगे देखिए, हमारे पास टोटली कितने दिन बचे हैं, बहुत अच्छे से बखूबी आप जानते हैं। हमारी एग्ज़ाम डेट अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मिलाकर देखी जाए तो हमारी 25 फरवरी से 28 फरवरी हमारी पहले से डिसाइडेड है। इसमें उतार चढ़ाव की कोई गुंजाइश नहीं है। उतार चढ़ाव की तो बात भूल ही जाइए कि सोचिए आपका एग्ज़ाम इसी डेट को है और इसी डेट को है रियल में, अभी तक तो, आज की डेट तक तो। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो सब मुझसे ये कहते हैं कि हमें जितना हो सके हमें पढ़ते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में हमारे जाके रिकॉल हो जाएगा, हमें सब याद रहता है। हाँ, मैं भी कहती हूँ आपसे ये बात कि आप पढ़ते जाइए, एग्ज़ाम सेंटर अपने आप रिकॉल करेगा, आपके जवाब आपको देगा। लेकिन मैंने हर वीडियो में एक लाइन ज़रूर जोड़ी है कि सेलेक्टेड। अब मैं आपसे बात करती हूँ जो महीने भर पहले, जिसने 2 महीने पहले फिर से अपने आप को खड़ा किया और तैयारी में लगे हैं। पहली बात तो देखिए, मैं फिर आपको चैलेंज भी देती हूँ और साथ में आपको ये भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी अपने आप को यूँ समझता है ना कि मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं 1% भी रुक सकता है, तो वो तो सबसे पहले अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि मेरा सिलेक्शन रुक सकता है। नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि जब आप पूरे के पूरे अगले आने वाले, अब तक आप लगातार चले हो किसी मंजिल पर जाने के लिए और आप लगातार अगले 25 दिन चलोगे, औकात नहीं किसी की कि आपको रोक दे। चाहे पेपर हो, चाहे अड़ोस हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, औकात नहीं उसकी कि वो आपको रोक दे। अगर कोई आपको रोक सकता है तो वो आपकी खुद की मानसिकता, खुद की भटकाव, जो आप कभी अपने आप को होने नहीं देंगे। लक्ष्य, कोई उद्देश्य कठिन नहीं, सफल वही जो दिशाहीन नहीं। इस लाइनों में मैंने आपसे कहा था, आपने मटेरियल अपना कब का एक जगह कर लिया होगा। अब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं
उसे घर वालों से इतनी हाइट पे रखवा लीजिए कि एक बार जल्दी से चढ़ के उतरना आपके लिए मुश्किल हो जाए, और आप सेलेक्टेड बुक्स को अपने हाथ में आज ले लीजिएगा। आज नहीं तो कभी नहीं। अब आप मुझे अगली बार मुझे इस बात की उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको कोई इससे रिलेटेड कोई आपको एडवाइस दे पाऊँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। आज बस जितना है आपके पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट में मैक्सिमम जितनी बुक्स आप कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम आप चाहे जो आपने आज तक में पढ़ा है ना, सिर्फ वही कंटेंट अब आज के बाद से आपके पास रहना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ, मुझसे ये मत पूछना मैडम करंट अफेयर्स में क्या पढ़े, मुझसे ये मत पूछना कि मैडम हम टीचिंग मेथड में क्या पढ़े। मुझे मैडम को कुछ नहीं आता, मैडम को कुछ भी नहीं आता। मैडम को सिर्फ इतना पता है कि आज तक आपने 6 यूनिट के लिए जो पढ़ा है, जो समझा है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को पढ़ेंगे, नई कोई बुक नहीं लाएंगे। टीचिंग मेथड में मान लीजिए आपको एक चैप्टर नहीं मिल रहा, बाकी सारे चैप्टर आपको कहीं ना कहीं से मिल गए, चाहे वो आपने साइको की बुक से ले लियो। टीचिंग मेथड में ही आपने वो सूचना प्रौद्योगिकी भले ही आपने अपनी से ले लियो। मतलब मेरा कहने का मतलब मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। जिस बुक में से आपने अपने सिलेबस का कंटेंट, सिलेबस का टॉपिक आपने एक बार ढूंढ निकाला ना, आज के बाद सौगंध खा लो कि वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा। हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई नया यूट्यूब से कोई नई क्लास नहीं लिखनी है। जिसको अब लिखना है वो लिखते रहिए, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से तो अब हाँ नहीं है कुछ भी नया लिखने की, नया पढ़ने की। ठीक है, अब बात आते हैं कि जो कल तक हमने पढ़ा, अगले आने वाले 5 दिन में, आज 1 फरवरी 2023 है, मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि सलाह तो मैं आपको दूंगी, या हो सकता है कोई मुझसे छोटा बड़ा कोई कैसा हो, आप बहुत समझदार हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगले आने वाले 5 दिन में फिर से आप अपने रिवीजन, अपना जितना सिलेबस है, सिलेबस में जितने पॉइंट है ना, उन पॉइंट्स को आप फटाफट पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, उनको फटाफट रैपिड वो कीजिए, क्या बोलते हैं, पढ़िए। मतलब उस चैप्टर को पढ़िए, और उस चैप्टर में से जितनी लाइन आपको आती है उतनी लाइनों को निकाल लीजिए। उन लाइनों को निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि उन आने वाले अगले दिनों में मैं आपको बताऊंगी उनका किस तरीके से, कैसे आपको रिवीजन करना है। बाकी आप अपनी स्पीड से, अपने तरीके से, जिस तरीके से मैंने पिछले क्लासेस में बताया वैसे चलते रहिए। लेकिन आगे आने वाले 5 दिन के लिए मेरी तो यही सलाह है कि आप अब जो अगले, आज 1 जनवरी 2023, आज शाम को मेरा वीडियो अपलोड होगा, तो 2 फरवरी जनवरी नहीं, 1 फरवरी 2023 आज है। 2 फरवरी 2023 से कम से कम आप देख लीजिए अपना 5 फरवरी तक, 4 या 5 फरवरी तक आपका जितना भी आपका कंटेंट है, उस कंटेंट में से आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो आपको आता है सिर्फ उसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैं सच कहती हूँ, कभी तो सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, उसके शब्दों को पकड़कर उस पर काम करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। जिन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी शुरू की है, मैं फिर कहती हूँ, अगर वो पूरा पढ़ने लगेंगे ना, तो फिर अगली जो 2023-24 की रिट आए ना, उसके लिए वो तैयार रहना। ये वाला रिट वो कहीं ना कहीं चूकेंगे, क्योंकि जो आपको याद है, आपको लगता है, देखिए आप एक तो टेस्ट पेपर, मैंने आपको बताया कि टेस्ट पेपर तो आपको लगाना नहीं है। टेस्ट पेपर की जगह आपको लगानी है प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमारे 2022-23 में आए हुए हैं, और जो हमारे टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक उठाया, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से उठाया, या आप करो तो 2022 के जितने भी फर्स्ट पेपर हुए हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट में जितने भी पेपर्स हुए हैं, वो पेपर्स भी आप उठा के टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप पढ़ो, मैंने आपसे ये कहा कि आप अगर टॉपिक को अगर आधा घंटा पढ़ते हो ना, तो टेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा तो किसी को देना ही नहीं है। देते हो तो वो आपकी मर्जी है, मैं तो कभी किसी को नहीं कहती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ कि अपने टॉपिक को रिवाइज करो। अब बात करते हैं आगे अपन को हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है। अगले 5 दिन में आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम और मिनिमम तैयारी आपकी है। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप 5 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, जब तक आपका मस्तिष्क आपको इजाज़त देता है। दिन पढ़िए, रात पढ़िए, जब भी पढ़िए, स्वस्थ रहिए,
स्वस्थ रहिए। अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है और आपको पढ़ाई नहीं हो रही है तो 2 घंटे 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, दवा लीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य बिगड़ा तो 2-3 दिन की वैसे छुट्टी होगी, वो छुट्टी ज़्यादा दुखदाई होगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाइए पिए, अच्छे से कपड़े पहन के अच्छे से आप बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन तैयारी में भी आप पूरे लगे रहिए, क्योंकि अब रिट मेंस का लोहा गर्म है और इस लोहे पर चोट मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ, जो टॉपर है ना, और जो अपने आप को ये समझते हैं ना कि हम हिट करेंगे, मैं कहती हूँ आप उनको हिट करेंगे। मेरे पास प्रॉपर वर्ड नहीं है कि आप उनको चैलेंज करेंगे, आप उनको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंज करने के लिए हमारी रणनीति होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप आज जाकर आप करंट अफेयर्स की बुक लेकर आएंगे, आज जाकर आप टीचिंग मेथड की बुक लेकर आएंगे, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको आज अपने आप को अगले 2 दिन में तो बिल्कुल 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 तपा लेना है कि भाई मुझे ये पढ़ना नहीं पढ़ना। मैं फिर कहती हूँ आपसे, अगर आपके मान लीजिए जो 100 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो 100 और 80 मार्क्स की जो फर्स्ट यूनिट है ना, उस यूनिट में अगर मान लीजिए उन 20 पॉइंट है, तो 20 पॉइंट में से अगर आपने 5-5 लाइनें भी निकाल ली ना, तो 20 पंजे 100, और उन 100 लाइनों का मैं कहती हूँ आने वाली कब 6 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक सिर्फ उन्हीं का आप रिवीजन कर लीजिए। लोग कहते हैं कि हम 12th का एग्जाम थोड़े ना देने जा रहे हैं, 11th का एग्जाम थोड़े ना देने जा रहे हैं जो हम ऐसे रटेंगे, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या मानती हूँ, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। तो क्या फिर पूरे के पूरे 20 पॉइंट के मान लीजिए 100 लाइनें हैं, तो क्या 100 लाइनें आप याद कर पाएंगे? और याद करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे और बैठने में 50-50 का आपका रेशो रहा, तो क्या आप सही एग्ज़ाम लगा पाएंगे? मैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए भी हमेशा मना करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर नेगेटिव का चांस लेना है आपको, तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा मत लीजिए। क्यों? क्योंकि फिर भी आप उसमें क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे आता है, लेकिन आपको वहाँ वो भी नहीं आता होगा। कई तो आप बिना मतलब ना समझी में ही गलत कर देंगे, तो इसलिए आपको वो करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। हो सकता है कि मैं जो बोलती हूँ उसमें दम ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बातें कहीं ना कहीं कामगर साबित होगी। अरे भाई आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों इस मैं कहती हूँ ना। अच्छा एक बात, मेरी बात मानिए, चलिए आप मेरी बात एक बार चलिए कि जो मतलब 1000 मेरे सब्सक्राइबर है, चलिए ठीक है मानते हैं 1000 मेरे सब्सक्राइबर है, 100 लोगों ने मेरी बात मान ली। 100 लोगों ने मेरी बात मान के क्या किया, पहली यूनिट में मैंने कहा 20 पॉइंट है, 20 पॉइंट में 5-5 उठाया, तो 20 पंजे 100 लाइनें वहाँ से उनकी कंफर्म हो गई। दूसरी यूनिट में भी 100 मान लो, तीसरी में भी 100 मान लो, चौथी में भी 100 मान लो, पाँचवीं में भी 600 मान लो, छठी में भी मान लो 100 मान लो, ठीक है। 100 लाइनें यानी कि 100 कम से कम क्वेश्चंस उनके एकदम 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 देसी घी आप उनके तैयार हो गए। तो क्या बुरे हैं 1 महीने में? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बुरे हैं? और मान लीजिए उसमें से 30 क्वेश्चन भी अगर लग जाते हैं, तो आप पॉजिटिव एग्जाम तो करके आएंगे कम से कम। 5 का आप रिस्क ले लीजिएगा, 35। अब देखिए हमारे पास 2 बातें हैं, या तो हम बुरी तरीके से पिट के या हार के बाहर निकले मैदान से, या फिर हम 2-4 को तो घायल करके बाहर निकले। हम अपने आप को इतना, अपना दिमाग ये कहना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन तो मेरे गलत नहीं जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में अपने आप को इस बार इस दावेदार बना लीजिए कि लगे कि हम कहीं ना कहीं इस बार नहीं तो अगले 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा।
अब बात करते हैं, ये बातें तो उनके लिए थी जिनकी तैयारी 30 से 50% के बीच में थी, ठीक है ना। हर किसी के लिए नहीं है ये वाली बात उनके लिए है। और प्लीज़ जिनकी तैयारी 50% है ना, एक चैप्टर उठाया और एक चैप्टर में अगर उनको है ना 7 लाइनें याद है ना, तो मैं कहती हूँ मेरी इसी रणनीति को आप अपनाइएगा। अगले आने वाले दिनों में मेरी इसी बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको अगले आज 1 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक जितना भी आपके टॉपिक है, जितना भी आपके बिंदु है, जितना भी आपके कंटेंट है आपको पढ़ने के लिए, उसमें से वो लाइनें निकाल डालिए जो आपको याद है 100%। और जिसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा लगता है कि ये भी मुझे याद हो जाएगी, तो वो 5-10 लाइनें आप ऊपर लीजिए। वैसे आप लालची हैं, आप खुद ही कर लेंगे, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो आपको 100% याद है ना, जो आपको 100% याद है ना, सिर्फ उन्हीं लाइनों को आप तो निकाल लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैम मेरी इतनी लाइन निकली, मैडम मेरी इतनी लाइन। मैं आपको आगे की सही रणनीति बता दूंगी। अगर आप ईमानदार रहे ना, तो मैं आगे की आपको सही रणनीति बता दूंगी। और रियल में आप कहीं ना कहीं मान लीजिए आपके पास 10 सिटिंग की अरेंजमेंट्स है, उसमें से एक लेवल है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसको मिलेगी, किस टाइप की चेयर, किस टाइप का सिटिंग किसको मिलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सुविधा आपके लिए भी होगी, एक कुर्सी आपके लिए भी सेट होगी। लेकिन उसके लिए सिर्फ रणनीति बनानी होगी। कचरा नहीं कर सकते आप अपने आप को, आप नहीं पढ़ पाओगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था, आप ज़्यादा मत खाओ, आप थोड़ा खाओ। शादी में कहीं भी जाते हो तो माल तो अगले पराये का, लेकिन पेट तो आपका अपना है, तो उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। मेरी बातें रिपीट तो होती है, लेकिन रिपीट अब जरूरी नहीं है। मेरे पास नए एग्जाम्पल नहीं है तो नए नहीं है तो फिर पुरानों से काम चलाऊंगी ना, हम नए कहाँ से लाऊं मैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब मर्म सही समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ जिनकी तैयारी 50% है ना, और जिनको लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, रोज़ सुबह उठते हैं उनको लगता है ना कि पढ़ तो रहा हूँ लेकिन क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं कहती हूँ मेरे इस वाले पे काम कर लीजिए, आप खुद देखोगे कि पेपर में मैंने क्या किया। और इस वाले काम करने के बाद में जो मैं पेपर से 2-3 दिन पहले वीडियो लाऊं ना, उस वीडियो पे भी काम करना है। तब जाके आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हम भी हैं इस लाइन में, हम भी हैं और सबसे पीछे थे, पीछे से हम कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ गए हैं। बस अगली बार हम पूरा आगे हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है जिनकी तैयारी है 50 से 80%। देखिए उन सभी महानुभावों को तो मेरा सलाम, क्योंकि उनको एडवाइस करने का तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती, बट फिर भी उनको भी मैं यही कहूँगी, सर मैम आप मोटिवेटेड मत होइएगा। किसी इधर उधर की बातों में आकर अपने आप को निराश मत कीजिएगा। आप कर सकते हैं, आप फर्स्ट हैं, हम सेकंड हैं। जो हम ये वाले हैं इस लाइन में जो है वो हम सेकंड हैं, आप फर्स्ट हैं। इससे ज़्यादा 100% तैयारी तो कभी किसी की होती भी नहीं है। इतनी जिसकी तैयारी है उन सभी रिट मेंस के दावेदारों को मैं यही इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिएगा और सेलेक्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि मैम आई गॉट सेलेक्टेड। बस इतना ही काफ़ी है। हमें अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे भी एक गुजारिश तो ज़रूर करूँगी कि आप नया पढ़ने से बचें। आपको लगे ना कि क्या पढ़े, अब तो सब कुछ पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं है, तो जैसे हमारे दूसरे टीचर्स अच्छे चैनल के टीचर्स सारे कहते हैं कि आपको जब भी लगे ना ये समझ में नहीं आया कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सब कुछ आता है, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो हमेशा आप उठाइए प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी सेलेक्टेड। कचरा मत उठाइए, कचरा उठाने से आपका दिमाग फिर से उलझेगा तो अपने आप को परेशान करेगा और सिलेबस से आपको कहीं ना कहीं एक इधर उधर लेकर जाएगा, तो वो भी आपको नहीं करना है। आप बहुत अच्छी स्टेज पर हैं, अच्छे लेवल पे हैं, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है तो उनके उस चीज़ को रिवीजन करने की, उस चीज़ को लगातार बने रहने की। आपके पीछे हम 30 और 50% वाले भी आ रहे हैं, लेकिन पहली मंजिल, पहला सिलेक्शन आप लीजिए। 48,000 पोस्ट है, आप और हम दोनों बाजी मार के जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा इनके साथ हूँ,
क्योंकि इनको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कहती हूँ उनका सिलेक्शन होगा, वो आपके साथ पीछे पीछे ही आ रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहला सिलेक्शन आप लेंगे, लेकिन सैलरी तो सब सेम सेम लेंगे हम, और पार्टी भी हम साथ साथ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, डी मोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है, मन मस्तिष्क को शांत रखना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करते रहना है। अच्छा, एक बात तो कभी नहीं भूल रही हैं, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि पॉइंट टू स्टडी तो आपको 24 फरवरी तक भी करनी है। मैंने आपसे ये कहा ना कि लाइनें निकाल लो, तो लाइनें निकालने का मतलब ये नहीं कहा मैंने कि आप पॉइंट टू पॉइंट स्टडी नहीं करेंगे। मैंने कहा कि जो चैप्टर्स है उसमें आपने अंडरलाइन कर ली, हाईलाइट कर लिया या अंडरलाइन कर ली, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए मैंने क्या किया है। आपने अंडरलाइन कर ली कि ये मेरे को 100% आता है। मैं इनकी बात कर रही हूँ, वो अंडरलाइन कर ली, ठीक है ना। अगले 2 दिन में 3 दिन में मैं आपको सिर्फ 5 फरवरी तक का टाइम दे रही हूँ इस काम के लिए। उसके बाद में हमारी नई रणनीति काम करेगी, नए विचार हमारे काम करेंगे। जो मेरे मस्तिष्क में आएगा उतना मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आप तो कभी मुझे कुछ बताते नहीं हैं ना, मैं क्योंकि आप चाहते नहीं कि मैं मंच पे शेयर करूँ। कोई बात नहीं है, आप अपना सिलेक्शन फिक्स कीजिए, बाकियों का हम मिल बांट के देख लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है कि आपको वो लाइनें सारी निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करना होगा आपको कि आपको कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट ही चलना है। फिर से पॉइंट टू पॉइंट ही वो जो लाइनें आपने देखी फटाफट पढ़ी, फिर अगला टॉपिक उठाया फटाफट पढ़ी, फिर अगला टॉपिक पढ़ा फटाफट। एक दिन में आपकी लाइनें निकालने से पता है क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा। आपने 5 फरवरी तक निकाल लिया, अब आपकी क्या हुई कि 100-200 लाइन में से आपके 10-10 20-20 लाइनें निकली ना, तो आप एक दिन में जो आपकी 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट को कम से कम भी तो 2 बार या 3 बार एक दिन में आप उसको रिवाइज कर पाओगे। जब अब आपका दिमाग भारी हो जाए ना, तब तक आप थोड़ी देर के लिए पढ़ाई को छोड़ दिया करो, म्यूजिक सुनो, सो, कुछ भी करो, आपका मन है जो करो। मैं कहती हूँ आपके मस्तिष्क को परेशान तो मत करो। आप सुबह जल्दी उठो, रात को लेट सो, दिन में सो, सुबह सो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो। मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं कि आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, मैं कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। मैं कहती हूँ कि आप कहते हैं कि पता नहीं कितने साल और लगेंगे, मैं कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 25 दिन और लगेंगे। 25 दिन बहुत है यार, 25 दिन बहुत है यार। आपने अभी तक अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं है, आपने अभी तक इस समय को कैलकुलेट किया ही नहीं है। किसी कॉमर्स के बंदे को, किसी व्यापारी को पूछ कर देखिए कि 24 दिन में, 25 दिन में कितने मिनट, कितने सेकंड, कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा के साथ आप कार्य कर सकते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारे अच्छे जो चैनल्स हैं उनके यूट्यूबर्स ने कहा है कि मंजिल 21 दिन में भी पाई जा सकती है, 25 दिन में भी पाई जा सकती है और सालों में भी पाई जा सकती है। तो डिसाइड कर लो कि इसी बार छक्का लगाना है या फिर इक्के दुक्के में काम चला के फिर से नए एग्ज़ाम की इंतज़ार करना है। क्यों अपना समय, अपनी एनर्जी इस एग्ज़ाम के लिए बर्बाद करते हो। अगली बार तैयारी करना 2nd ग्रेड की, अगली बार तैयारी करना 1st ग्रेड की, और इस एग्ज़ाम को इतने धांसू तरीके से दे दो। और उसके बाद अगर आपने EORO का फॉर्म भर रखा हो, इसके बाद, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बीच में याद आ गई मुझे, जो भी रिट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। वो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12th का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मैंने देखा हुआ है सिलेबस, मुझसे पूछो क्या सिलेबस है। जो आपके रिट मेंस में जितना भी GK पार्ट है ना, वो सारा का सारा उसमें डाला हुआ है। उसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो अब तक के एग्जाम्स में नहीं लगता हो। लेकिन उसमें हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है। तो साइंस वाले, जो साइंस वाले हैं वो साइंस कर लेंगे, जो मैथ्स वाले वो मैथ्स कर लेंगे, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश कर लेंगे, है ना। और जो SST वाले हैं वो SST कर लेंगे, समझ गए ना। तो सारा आपको नहीं करना है, पता चलेगा आप उसको सिलेबस को देखने लग गए। नहीं, एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना सदे। मुझे इसकी लाइनें अच्छे से याद नहीं है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना सदे। तो ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देखना है। विजन क्लियर रखिए,
आपका सिलेक्शन आप ही के हाथों द्वारा, आप ही के द्वारा होगा। और बस उसमें मेरा थोड़ा सा एक पता नहीं 0.1% मेरा योगदान होगा। बाकी सब कुछ मेहनत, लगन, समय सब कुछ आपका है। और हाँ, दूसरी बात, अब जो ये टाइम अपने आप में थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थकाऊ होगा, उबाऊ होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा होगा। बट मैं आपसे फिर कहती हूँ, जब भी आप अपने परिवार के बीच में जाए, अपने लाइब्रेरी में हो चाहे घर पे हो, कहीं भी हो, अपनों के बीच में जाए, लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के बीच में जाए, एक अच्छी सी स्माइल के साथ जाए, ठीक है। बात उनसे करे भले ही मत करो, लेकिन जब भी एक दूसरे की तरफ देखो, स्माइल के साथ देखो, उनसे बहुत प्यार से बात करो, क्योंकि एग्ज़ाम आप अकेले नहीं दे रहे हो। एक अगर बेटा है तो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ साथ स्ट्रगल करते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ स्ट्रगल करती है, और वाइफ अगर तैयारी करे तो हस्बैंड स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अकेले हाथ से कभी ताली नहीं बजती। मान कीजिए, सम्मान कीजिए रिश्तों का, अपनों का, क्योंकि वही हैं जो आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि अपनों से लड़कर तो ना कभी कोई जीता है, ना ही कोई जीत पाएगा। रिश्तों को पहचानिए, उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और जिस दिन भी सुबह उठने पर ये लगे ना कि यार, जब उठते हैं तो थकान होती है, शरीर टूटता है, तैयारी आप ही नहीं, तैयारी मैं भी करती हूँ, एक पोस्ट पे हूँ और अगले एक प्रमोशन की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थकान मुझे नहीं होती। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक 6+ है, एक 4+ है, उनका भी देखना पड़ता है, उनकी पढ़ाई भी है, खुद का भी है, आपका चैनल, मेरा चैनल भी है, मेरी खुद की पढ़ाई है, सिलेबस मेरा आपसे ज़्यादा लेंदी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी थक जाऊँ, थकना नहीं है। हाँ, मैं भले 3 दिन पहले वीडियो लेकर आई तो फिर आज वीडियो लेकर आई, लेकिन हमें लगातार चलते रहना है। यूट्यूब चैनल मेरा, अगर मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डालती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मुझे अभी अपने सिलेबस पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी अगले 2 महीने में पेपर है, तो मुझे भी उसकी तैयारी करनी है, मेरा भी चल रहे हैं। तो इससे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप कभी भी डीमोटिवेटेड मत होइए। रोज़ सुबह जब आप उठते हो आपको थकान होती है, लेकिन थकान के 10-15 मिनट बाद में वो थकान कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आप नहाइए, धोइए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए। और मैंने आपको 2 बातें कही है। अब अगले आने वाले 25 दिनों तक आप सुबह के टाइम को रिजर्व कर दीजिए, बिना मोबाइल के जिए, मोबाइल का नौकर बनना बंद कीजिए, रिश्तों को थोड़ा सा ना कहना शुरू कीजिए। काम आप नहीं करेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, सब जो भी काम है हमारे सब पेंडिंग में डाल दो। अगले 1 महीने के लिए सब पेंडिंग में डाल दो, शादी ब्याह भी पेंडिंग में डाल दो। मैं वैसे अगर 2 महीने होते तो आपको नहीं रोकती, लेकिन अब आने वाले 1 महीने में जो भी आपके फंक्शंस हैं, जो लंबे समय ले रहे हैं आपके 1-2 दिन, वो उसको टाल दो। 1 आधा घंटा का तो आप कर लो, बाकी टाल दो। ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स खुद इतने उनका विज़न इतना क्लियर है कि मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यार, हमारे आने वाले भावी शिक्षकों को मैं क्यों कुछ कह रही हूँ, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो इस हमारे समाज के बहुत ही भावी और अनुभवी शिक्षक साबित होंगे। इसी कामना के साथ चलती हूँ और आपसे प्लीज़ दुआ करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डीमोटिवेटेड मत होइएगा। जब भी आप डीमोटिवेटेड हो, मैम को याद कीजिएगा, मैम वीडियो ले आएंगी। लेकिन बस थोड़ा सा एक कदम और, एक कदम और एक कदम मिलके हमारी मंजिल हम तक ले आएंगे। हम नहीं जाएंगे, वो हम तक आएंगे। कुआं प्यासे के पास और प्यासा कुएं के पास, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। और देखिए, उस दिन हम भी होंगे, आप भी होंगे, और साथ में होगा हमारा सिलेक्शन का अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन उसके लिए थोड़ा इसी के सीक्वेंस में एक बात और कहूँगी, वीडियो लंबा हो रहा है। आप मार्केट में जाते हैं, आपको सामान की लंबी सी लिस्ट घर वालों ने थमा दी, आप लेने जाते हैं, आपने सब कुछ ले भी लिया, कई 5-10 काफ़ी पैकेट हो गए, आपने उसको पकड़ा हुआ भी है। उसको पकड़ के रखना, उसको घर तक पहुंचने तक पकड़ के रखना। अगर एक भी हाथ से छूटा तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपसे छूटेगा और कोई और उसे उठाएगा, तो वो उसका हो जाएगा। यही रणनीति आपके एग्ज़ाम में आपके साथ काम आएगी।
आपको एक दिन भी रुकना नहीं है। कोई मजबूरी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है तो कोई बात नहीं है, उसकी भरपाई कर लेंगे आप उसकी भरपाई कर लेंगे, मुझे आप पर विश्वास है। लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है। लेकिन पढ़ाई आपको मेरे हिसाब से और आपको सेलेक्टेड करनी है। चलिए मत कीजिएगा मेरे हिसाब से, लेकिन सेलेक्टेड करनी है, क्वालिटी की करनी है। नई बुक्स नहीं खरीदनी है, 5-10 मार्क्स के लिए आपको कोई नई बुक्स नहीं खरीदनी है। मैं कहती हूँ आप है ना सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर भी अगर आपका सिलेक्शन आपके हाथ में ना हो, लेकिन मेरी बातें मानने के बाद अगर झूठा मुझ पे ब्लेम किया कि मैम आपने आपकी बात मानी और फिर हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं हुआ, तो उसके लिए तो मैं भी जिम्मेदार नहीं होंगी। लेकिन आप अगर टू दी पॉइंट अपने आइडियाज़ के साथ साथ कुछ मेरी बातें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही जो बोलते हैं ना शार्प औजार के रूप में अपने आप को साबित कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं अपना काम साध लेगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। हो सकता है मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए कितना कारगर साबित होती हूँ, मुझे कौन कितना दिल से मानता है, कौन मुझे सिर्फ अपने लिए देखता है। बट मैं इतना मानती हूँ कि अगर 1000 सब्सक्राइबर्स में से अगर 10-100 सब्सक्राइबर भी मेरे जेन्युइन हैं और मुझे थोड़ा सा भी मुझ पर विश्वास है, तो इनमें से जो भी हो ना वो मेरी बात पे कायम रहिएगा, वो मेरे बताए हुए ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। मैं सच कहती हूँ कि दिमाग है ना, मैं ये कहती हूँ कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आप ये भी कहती हूँ कि उसके लिए हमें रणनीति अपनानी पड़ेगी। रणनीति के लिए हमें ये करना होगा कि हमें 1000 लाइनों में से सिर्फ और सिर्फ 100 लाइनों को अलग करना होगा, सिर्फ उन्हें पढ़ना होगा। 170 लाइनें अलग करनी होगी, उन्हें ही पढ़नी होगी। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। एग्ज़ाम में सिर्फ पॉजिटिव होके जाना है कि भाई हमने जो पढ़ा वो नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात। अरे यार बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, निराश होने से तो अच्छा है कि कम से कम अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि हमने इतना तो किया। बाकी सिलेक्शन रिजेक्शन तो देखो होते रहते हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मानव जीवन है, बहुत कीमती है, हमेशा बोलती हूँ। ये अगर रहा और मन मस्तिष्क से आप पॉजिटिव रहे तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं, कमाने खाने के आइडियाज़ बहुत सारे हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही कि आप चलते रहिएगा और चलते रहिएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैम यहीं पर हैं आपके साथ में। जब भी आपको लगे ना मैं अकेला हूँ, मेरा ये नहीं हो सकता, मेरे साथ वो नहीं हो सकता, तो सोचिएगा कि आप अकेले नहीं हैं, मैम आपके साथ हैं। आप कर सकते हैं, और करेंगे ना, मुझे विश्वास है आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।